हेलो दोस्तों, देखिए फ्रेंड सर की यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपका क्लास 12th राजस्थान बोर्ड अजमेर, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन क्या होता है? तो संयुक्त फलन पढ़ने से पहले आपको फलन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली फलन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा फलन। फलन क्या होता है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संबंध होता है। संबंध होता है। यह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका समुच्चय ए है। तो कोई भी मैं आपका एक सेट बना देता हूँ, मैं ऐसे समझाता हूँ। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय आपका बी है। इसमें आपके कोई भी अवयव हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, और बी में आपका है ए बी सी और डी। तो इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। यानी कि इसमें किसी एक से प्रतिबिंब होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा ए बी और सी और डी। अब क्या है, इसके अंदर 1 का ए से संबंध है, 2 का बी से संबंध है, 3 का सी से संबंध है और 4 मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का सेट बी के किसी न किसी से संबंध होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा अवयव छूट गया? 4 अवयव छूट गया। यानी कि समुच्चय ए का अवयव 4 का समुच्चय बी में कोई भी संबंध नहीं है। अतः यह क्या नहीं है? फलन नहीं है। इसको फलन नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है, यह आपका सेट ए है, यह आपका सेट बी है। इसके अंदर आपका है 1 2 3 4, यहाँ पे आपका ए बी सी और डी। 1 का ए से संबंध, 1 का बी से संबंध, 2 का 3 से, इसका एस से, और सी का बी से संबंध। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक अवयव है उसका ए से भी संबंध है और ए का बी से भी संबंध है। तो यहाँ पे क्या है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी एक का सिर्फ एक से ही संबंध होना चाहिए, 2 से नहीं होना चाहिए। इसका ए से भी है, इसका बी से भी है, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फलन की क्या ट्रिक है? एक गाना है 1 2 का 4 और 4 2 का 1। देखिए वो फलन कहलाता है। 1 2 का 4, 1 2, और इसका क्या है? 1 2 का 4, ये हो गया 1 2 का 4, 1 2 का 4। तो ये क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। 1 का 4 से, 2 का 4 से, और 4 2 का 1, ये आपका सेट है 4 2, और ये क्या है आपका बी, ये हो गया 1।
तो ये आपका क्या कहलाएगा, फलन। तो ये आपका एक ट्रिक है फलन की जांच करने के लिए। 1 2 का 4, 4 2 का 1, यानी कि 1 का 4 से, 2 का भी 4 से, तो ये फलन है। यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, तो ये हो गया आपका फलन कहलाएगा। अब देखिए फलन के अंदर प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं। देखिए मित्रों, फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। ये आपका कोई सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट आपके हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ये हैं बी के। तो इसके अंदर प्रांत क्या है, तो प्रांत क्या होते हैं, समुच्चय ए को, यानी समुच्चय ए जो है, इस समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी उसके क्या कहलाते हैं, प्रांत। तो ये तो हो गया इसका प्रांत। और इसके जो प्रतिबिंब इधर बन रहे हैं, यानी कि ये जो बन रहे हैं ये क्या है, इसकी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो ये इसके कहलाते हैं सहप्रांत। और परिसर क्या होता है, जिसका जिससे संबंध है बी के अंदर, जिन जिन से संबंध है वो उसके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो देखो प्रांत क्या होता है, समुच्चय ए को, प्रांत का मतलब क्या हो गया, डोमेन, डोमेन क्या लिखेंगे, समुच्चय ए को, समुच्चय ए को फलन एफ का, फलन एफ का क्या कहेंगे, प्रांत कहते हैं, प्रांत कहेंगे। सहप्रांत क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, समुच्चय बी के, बी को फलन एफ का सहप्रांत कहा जाता है, सहप्रांत कहा जाता है। परिसर क्या होता है, परिसर के अंदर क्या आता है, परिसर होता है समुच्चय बी के उन सभी, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के, जो समुच्चय ए के अवयवों के, समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब, समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब एफ का परिसर कहलाता है। फलन एफ का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। देखिए समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय बी के जो हैं वो आपके सहप्रांत कहलाते हैं। समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के किन किन अवयवों से संबंध है वो उसके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे आपका प्रांत क्या है, मैंने लिख दिया प्रांत। तो प्रांत कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सहप्रांत बोलिए, सहप्रांत कौन कौन से, ए बी सी डी ई, यानी कि बी के सभी एलिमेंट, ए बी सी और डी और ई, ये क्या है इसके सहप्रांत। और परिसर क्या है इसका, परिसर क्या है, ए का बी में किन किन से संबंध है, तो ए बी सी डी, ई से नहीं है, तो इसका मतलब हो गया आपका ए बी सी और डी, ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया।